छत्तीसगढ़ के इस 22वें स्थापना दिवस पर इस प्रदेश के बदलते स्वरूप की कहानी आइए दोस्तों मेरे इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा क्यों है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, क्यों यहाँ भांजों को पूजने की परंपरा है, क्यों कई मामले में ये राज्य देश का इकलौता राज्य है। इस प्रदेश के शहरों ने विकास को कैसे अपनाया, पुरानी और नई तस्वीरों से समझा रहे हैं। छत्तीसगढ़ों की दिलचस्प कहानी ऐतिहासिक फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। जब छत्तीसगढ़ बना यहाँ 16 जिले थे। बाद में नारायणपुर और बीजापुर को नए जिलों का दर्जा मिला। साल 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य में 9 और नवीनतम जिले शामिल किए गए, जिनके नाम सुकमा, कोंडागांव, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, मुंगेली, सूरजपुर और बलरामपुर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबीर रंजन। मीडिया ट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए समझते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। आज छत्तीसगढ़ के राज्य में कुल 33 प्रशासनिक जिले मौजूद हैं। साल 2020 में 10 अगस्त के दिन गौरेला, पेंड्रा, मारवाई जिले का गठन किया गया था और साल 2021 में 15 अगस्त के दिन मनेन्द्रगढ़, मानपुर मोहला, शक्ति और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जैसे जिलों को राज्य में शामिल करने की घोषणा की गई। अभी जो आप तस्वीर में शपथ लेते देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के पहले सीएम श्री अजीत जोगी और उन्हें शपथ दिला रहे श्री दिनेश नंदन सहाय। सीएम अजीत जोगी गरीबी में पले, रायपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बने, आईपीएस बने, फिर आईएएस भी बने। राजीव गांधी जब कभी बतौर पायलट रायपुर आते थे, शहर के कलेक्टर अजीत जोगी से मिलते थे। इसी दोस्ती की वजह से जोगी राजनीति में आए थे। छत्तीसगढ़ियों का प्रभाव दशकों से दिल्ली की सियासत में रहा। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर 1957 की है, जब विद्याचरण शुक्ल पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वे मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के हिस्से से आने वाले रायपुर से हैं। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक नेहरू ने कक्का जी यानी कि पंडित रविशंकर शुक्ला का उल्लेख करते हुए कहा कि वे रायपुर को जानते हैं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तब शुक्ला उनके बेहद करीबी थे। शुक्ल के बाद से अब तक सरकार जिसकी भी हो, लेकिन दिल्ली में छत्तीसगढ़ की लगातार बराबरी रही है। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर खूबचंद बघेल ने डॉक्टरी की नौकरी छोड़कर देश की आजादी में गांधी जी के आह्वान पर योगदान दिया था। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के आंदोलन के लिए 1967 से 69 तक आंदोलन का अलख जगाया। इसी का असर है कि आज करोड़ों लोग खुद को छत्तीसगढ़िया बताते हैं। सन 2000 में चुनाव के बाद देश के पीएम अटल बिहारी ने प्रदेश का गठन किया और प्रदेश अस्तित्व में आया। वरिष्ठ पत्रकार वसंत तिवारी की किताब में इतिहासकार कनिंघम की बातों का जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक कलचुरी वंश के चेदी राजा यहाँ के मूल निवासी थे। इस क्षेत्र का नाम चेदी देश हुआ करता था। छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन से जुड़ी छत्तीसगढ़ समाज पार्टी की किताब में भी राज्य के नाम का जिक्र है। इस किताब के मुताबिक 15वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ नाम बोला सुना जाने लगा था। छत्तीसगढ़ नाम को लेकर कहा गया है कि प्रदेश के 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में स्थित थे, जिन पर कलचुरी राजाओं का कब्जा था। इन्हीं की वजह से यह नाम मिला। सन 2000 में जब राज्य का गठन किया गया तब देश को छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में मिला। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि कलचुरी राजाओं ने 36 किले बनाए। कुछ का कहना है कि कई गांवों को मिलाकर छत्तीसगढ़ बनाए गए थे। वर्तमान समय में चैतुरगढ़, रतनपुर में किलों के साक्ष्य मौजूद है। इतिहासकार रविंद्रनाथ रायपुर शहर के बुढ़ापाड़ा इलाके में किला होने का दावा करते हैं। हालांकि 36 में से अधिकांश घरों के अवशेष वर्तमान में नहीं मिलते। रतनपुर राज्य के अधीनस्थ 18 गढ़ रतनपुर, विजयपुर, पंडरभट्टा, पेंड्रा, केंदा, बिलासपुर, खरौद, मदनपुर जो कि अभी चापा है, कोटगढ़, कोसगई जो कि अभी छुरी है, लाफागढ़ जो कि अभी चैतुरगढ़, उपरोड़ागढ़, मातीनगढ़, करकट्टी कंड्री, मारो, नवागढ़, बाफा, सेमरिया। रायपुर के अधीनस्थ 18 गढ़ रायपुर, सिमगा, उमेरा, राजीव, फिंगेश्वर, लवन, पाटन, दुर्ग, सारधा, सिरसा, अकलबाड़ा, मोहंदी, खल्लारी, सिरपुर, सुअरमार, सिंगारपुर, टैंगनगर, सिंघनगढ़। पौराणिक कथा और इतिहासकारों के मतों के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम कौशल राज्य था, जो भगवान श्री राम का ननिहाल माना जाता है।
उनकी माता कौशल्या यही की थी, इसलिए राज्य का नाम भी कोसल प्रदेश या दक्षिण कोसल कहा गया। यहाँ राम भगवान को भांजा माना जाता है, इसलिए यहाँ असल में भांजों को पूजा जाता है। रिश्ते में मामा लगने वाले बुजुर्ग भी अपने से छोटे उम्र के भांजे के पैर छूते हैं। जयस्तंभ चौक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पहचान है। एक दिन में इस चौराहे में 1 लाख से ज्यादा लोगों का ट्रैफिक मूवमेंट होता है। ये शहर के बीचों बीच का हिस्सा है। रायपुर से किसी भी जगह की दूरी इसी जगह से मापी जाती है। 2 साल पहले जयस्तंभ चौक का कायाकल्प किया गया। अब यहाँ LED स्क्रीन पर शहीदों के वीडियोस चलते हैं। माना जाता है कि गुलाम भारत में अंग्रेजों ने यहाँ स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े क्रांतिकारियों को सजा इसी चौराहे पर लाकर दी थी। इनमें एक नाम वीर नारायण सिंह का भी है। देश की आज़ादी के 50 साल होने पर जयस्तंभ जैसे स्मारक देश भर में बने थे। साल 2000 तक रायपुर में मुंबई और दिल्ली की 2 फ्लाइट्स आती थी। कई बार ये प्लेन 1-2 यात्री लेकर ही पहुंचते थे। एयरपोर्ट का लुक भी बाहर से झोपड़ी नुमा था। तब सिर्फ एयर इंडिया की उड़ानें ही यहाँ से मिला करती थी। बाद में प्राइवेट एयरलाइंस भी यहाँ अपनी फ्लाइटें भेजने लगे। अब रायपुर से हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत दर्जन भर शहरों के लिए फ्लाइट्स मिलती है। पिछले 1 सप्ताह की बात करें, रायपुर के एयरपोर्ट पर 56 फ्लाइट का आना जाना हुआ। कुल 7,232 यात्रियों ने सफर किया। अब प्रदेश के बिलासपुर और जगदलपुर में भी एयरपोर्ट है। पहले सिर्फ रायपुर में ही एयरपोर्ट था। ऊपर वीडियो दीजिए जिसमें मैंने एक रिपोर्ट पेश किया था, जिसमें भारत के 70 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में से रायपुर पहले स्थान पर है। जवाहर बाजार का पुराना लुक राजधानी की प्राचीनता की निशानी है। अब नया लुक आधुनिकता की कहानी कह रहा है। यहाँ अंग्रेजों के समय अंग्रेज सिपाही और अफसर सामान खरीदने पहुंचे थे। आसपास की जगहों से यहाँ बाजार लगाने व्यापारी आते थे। 2 साल पहले इसे नए सिरे से तैयार कर दुकानें बनाई गई। पुराने रेलवे स्टेशन बदल गया है। देश के हर हिस्से के लिए ट्रेन रायपुर से मिल जाती है। हावड़ा मुंबई रूट पर होने की वजह से 2 बड़ी जगहों से रायपुर जुड़ा हुआ है। सेंट्रल इंडिया के चुनिंदा रेलवे स्टेशन में से रायपुर एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां लग्जरी होटल प्लेटफॉर्म पर ही है। देर रात तक सर्विस देने वाले फूड कोर्ट, लिफ्ट, रेस्ट एरिया, टूरिस्ट गाइडेंस यहाँ मिल जाता है। पुराना और नया हाई कोर्ट अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अब और भी कई मामले हैं जिस कारण देश में इकलौता है अपना छत्तीसगढ़। सूरजपुर में रामगढ़ पहाड़ी के सीता बेंगड़ा गुफा में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। इसका इतिहास कालिदास के जमाने से जुड़ा हुआ है। इंदिरा गांधी कला एवं संगीत विश्वविद्यालय 1956 में बना। यह देश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। देश का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ राज्य एकमात्र राज्य है जहां एलेक्जेंड्राइट मिलता है। देश की सबसे गहरी गुफा कुटुमसर गुफा बस्तर में है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा कहलाता है। यहाँ पावर कट नहीं होता, जबकि पड़ोस का राज्य झारखंड इस समस्या से जूझ रहा है। इकलौता प्रदेश जो गोबर खरीदकर पशुपालकों को पैसा देता है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने काफी रोचक बनाने की कोशिश किया। कई सारे तथ्यों के साथ मैंने आपके सामने पेश किया। अगर आपको मेरा ये पेशकश अच्छा लगा तो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल के थ्रू ऐसे जो भी मैं अपडेट्स लेकर आ रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड पर। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। दिस इज सुबीर, साइन ऑफ।